हेलो क्लास। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्लास ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का आने वाला है। ओके एंड आज मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बताने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट किस तरह से वर्क करता है। फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए क्लास देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात हो रही है। ओके, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर जो है हमारा क्लास ये दो टाइप का, मतलब जो नंबर है हमारा उसके दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से दो पार्ट है बच्चों? एक है आपका रियल नंबर और एक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों ये आप क्लास 11th में स्टडी करेंगे। ओके, और जो रियल नंबर है इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। पहला इसमें होता है रैशनल नंबर और दूसरा नंबर आता है इसमें इरेशनल नंबर। जो इसमें रैशनल नंबर है क्लास, ये रैशनल नंबर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। क्लास 8 में आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट होता है विदाउट डेसिमल फॉर्म एंड एक होता है डेसिमल फॉर्म। विदाउट डेसिमल फॉर्म के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। वहीं आपके डेसिमल फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। ओके क्लास, तो इस तरह से आपके डेसिमल आपके रैशनल नंबर इस तरह से डिविजिबल होते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे नंबर फर्दर डिवाइड होते रहते हैं। क्लास नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है आगे हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर्स के बारे में। ओके, नंबर क्या है? तो आप बोलते हो कि नंबर इज व्हाट? नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, इट्स कॉल्ड नंबर। कह रहा है क्या? ग्रुप किसका ग्रुप होना चाहिए? ये डिजिट्स का ग्रुप होना चाहिए। डिजिट्स क्या होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो बात करते हैं डिजिट्स के बारे में। डिजिट्स क्या है? द नंबर ऑफ द प्लेस वैल्यूज इन नंबर। कैसे? किसी भी नंबर में जितनी प्लेस वैल्यूज होती हैं उतनी ही जो है डिजिट की संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तुम्हारे पास नंबर है कौन सा? 245। यहाँ पे देखिए 1 प्लेस है, 10 प्लेस है और 100 प्लेसेस है। तो 10 प्लेसेस और 100 प्लेस मिला के तब कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 3 प्लेसेस ले लिए 3 डिजिट्स हो गई। नेक्स्ट आता है 23। तो 1 प्लेस पे 2 है, सॉरी 1 प्लेस पे 3 है और 10 प्लेस पे 2 है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 10 2 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ पे आपके आगे 2 डिजिट्स। नेक्स्ट आता है आपके 1 प्लेस के पास 7 है, 10 के पास 5 है, 100 के पास 0 है और 1000 के पास 4 है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जो है कितने हैं? 4 हैं। और इन्हीं डिजिट के जो ग्रुप्स लिए गए हैं, इन्हीं डिजिट्स के जो हम लोग ग्रुप लेते हैं इनको हम नंबर्स कहते हैं। ये बोला गया है द ग्रुप ऑफ द डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। क्लियर बात? नेक्स्ट है ये देखते हैं, बताती है बच्चों नेचुरल नंबर्स की। देखिए नेचुरल नंबर क्या है। काउंटिंग नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर है वही हमारा क्या है? वो नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर के और बारे में। तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एन की जो काउंटिंग होती है वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? वो 1 से स्टार्ट होता है। दिख रहा है कि आप जो भी काउंटिंग नंबर बोला जाता है, अभी अपने भाई बहन से या छोटे भाई बहन से आप बोलते रहते हो चलो काउंटिंग सुनाओ, तो आपके जो भाई बहन है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट। इसलिए बोला जाता है जो काउंटिंग नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। जो सिंबल है बच्चों इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। क्या ये जो नेचुरल नंबर था हमारे पास, अगर इसी के साथ जीरो भी कंबाइंड में ले लिया जाए, इसी के कॉम्बिनेशन में जीरो भी ले लिया जाए तो क्या बोलते हैं? हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डब्ल्यू जी कोस्ट हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड अप टू व्हाट? इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट तक इसको भी हम एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज इंटीजर्स? अ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट विथ बोथ साइन, that is what? Positive and negative sign. Means a natural number represent in positive and negative numbers together with zero. उनके साथ जीरो भी होना चाहिए. So it's called integers. A natural number represent with both sign
that is positive and negative together with 0 is called integers. तो क्लास z को रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ, एंड z की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से अप टू व्हाट, प्लस इनफाइनाइट तक. ओके, सो आगे कुछ रिमार्क्स मैंने दे रखे हैं आप लोगों के लिए. रिमार्क देख लीजिए. लीस्ट नंबर इज 1, लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1. आपसे बोल सकता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 1 है. इस तरह से लीस्ट होल नंबर जो है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव. ये कहना चाह रहा है हमसे जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव नेचर का है और ना ही निगेटिव नेचर का है. तो ये 0 क्या है, सिर्फ 0 है. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. ओके, नेक्स्ट आता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी जो रिमार्क है कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ अ होल नंबर. इसको कहते हैं बच्चों सबसेट. ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे. ये सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जानकारी में रहे. ठीक है, इसको कहते हैं सबसेट. सबसेट का मतलब होता है कि फैमिली से बिलोंग करना. किसे, फैमिली से बिलोंग करना. ये सिंपल है, आगे चलोगे तो आप अलग से पढ़ोगे. फैमिली बिलोंग्स करना. ठीक है, कैसे आप फैमिली से बिलोंग करोगे, जैसे कि आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो तो यू इज ए सबसेट ऑफ योर फैमिली. क्लियर, ये बताना चाह रहा है कि आप अपने परिवार का ही एक हिस्सा हो. तो वैसे जो नेचुरल नंबर है किसका हिस्सा है, वो होल नंबर का हिस्सा है. ठीक है, आप देखोगे कि अगर 0 को मैं अगर होल नंबर में से अगर 0 को रिमूव कर दूं तो बचा हुआ पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है. ओके, और जो होल नंबर है वो किसका पार्ट है, होल नंबर किसका है, इंटीजर्स का पार्ट है. अगर आप बात करो यहाँ पे फिर से मैं कि होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होती है, तो अगर मैं सारे निगेटिव नंबर हटा दूँ, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक हटा दूँ, तो इंटीजर के जो बचे हुए पार्ट क्या हो जाएंगे, W तो बन जाएगा, है ना. तो W उसका एक पार्ट है. क्लियर बात. नेक्स्ट हमसे कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर. क्या कह रहा है, यहाँ पे जितने नेचुरल नंबर है इनफाइनाइट नंबर होंगे, होल नंबर हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं इनफाइनाइट वैल्यूज में, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती. अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि असंख्य संख्या यहाँ पर हो सकती हैं. नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग. दैट इज व्हाट, रैशनल नंबर. अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 known as rational number. रैशनल नंबर के बारे में कहना चाह रहा है कि कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, और ये पी क्यू क्या होने चाहिए, ये पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए. पी क्यू क्या होना चाहिए, ये इंटीजर्स होना चाहिए. ओके, और क्यू की वैल्यू इसमें 0 नहीं होनी चाहिए, ये भी बता रहा है. मतलब आपका जो ये डिनोमिनेटर है क्यू, ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 0 के. इसने पी के बारे में कुछ नहीं कहा, पी के बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए. मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जो आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो. ओके, क्यू 0 नहीं हो सकता, मतलब पी आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. क्लियर. रिप्रेजेंट करते हैं हम रैशनल नंबर को क्यू के द्वारा. कौन सा क्यू, कैपिटल क्यू से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को W से, इंटीजर्स को Z से, है ना. उसी तरीके से जो रैशनल नंबर है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अगर आप इसको अपना सेट फॉर्म में लिखना चाहते हो, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सिंपल वर्ड में लिखना चाहते हो, तो बोल सकते हो कि Q इज व्हाट, Q इज द सेट ऑफ P by Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0. इसको कहते हैं सेट फॉर्म. इस वाले प्रोसेस को कहते हैं हम सेट फॉर्म. ओके, इसको हम सेट फॉर्म कहते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे. ओके, इससे आपको इजी इन सारे फैक्ट से आप रैशनल नंबर को बहुत इजी थ्रो में ले सकते हो, इजी गोइंग जा सकते हो इसके लेकर के. चलिए देखते हैं. सिंस Q डज नॉट इक्वल टू 0, सो मीन्स क्या है, P कैन बी 0. P आपका ये 0 हो सकता है. ठीक है, 0 इज ए रैशनल नंबर. 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है. अगर किसी ने पूछा इट 0 इज ए रैशनल नंबर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यस, 0 इज ए रैशनल नंबर. वाई, किसी ने आंसर पूछा वाई, तो बिकॉज 0 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2, 0/3
एनीथिंग, डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो सकता है ना, जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो ही आने वाला है, राइट। नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल। हमें पता है, आपने देखा कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब किसके पार्ट हैं, नॉन डेसिमल पार्ट हैं किसके, रैशनल नंबर के। तो सभी जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर है। एवरी होल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, जितने होल नंबर है वो भी क्या है, होल नंबर, रैशनल नंबर्स हैं। एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या तो रिपीटिंग हो सकते हैं। अब बात आती है सर ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। नेक्स्ट, द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि पी एंड क्यू के जो फैक्टर हैं वन को छोड़ के और कोई नहीं होंगे। क्लियर, फैक्टर मतलब जो लीस्ट फैक्टर होंगे इसके दोनों के वन होंगे। सिंपली कहूँ तो पी एंड क्यू क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे बच्चों, को प्राइम। ये आपको जानना जरूरी है, तभी आप ये रैशनल नंबर को प्रूव कर पाओगे। पी एंड क्यू क्या है, आपस में को प्राइम नंबर्स में होते हैं जिनके एचसीएफ वन आते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका वन होता है। क्लियर बात, आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमें पता है कि जो रैशनल नंबर का जो है कोई यूनिक फॉर्म नहीं होता। हम इसके टेबल को रीड करके आगे इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे हम क्लास 6-7 में लिखते हुए आ रहे हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया आपसे, लिटर रैशनल नंबर 3/5। हमने एग्जाम्पल में 3/5 कोई रैशनल नंबर ये ले रखा है 3/5। अब 3/5 के मैंने क्या क्या रखे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख रखे हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ से 3/5 इज ऑल्सो इक्वल टू 6/10, इज ऑल्सो इक्वल टू 9/15, इज ऑल्सो इक्वल टू 12/20, इज ऑल्सो इक्वल टू 15/25, इज ऑल्सो इक्वल टू 18/30 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 21/35 एंड सो ऑन। क्लियर, अगर आप इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हो तो ये एनी हाउ 3/5 ही बन जाएगा। ठीक है, आप चेक के तो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चाहे वो 21/35 हो, चाहे वो 18/30 हो, चाहे वो 15/25 हो, चाहे वो 12/20 हो, चाहे वो 9/15 हो, अगर इन सबको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये कैंसिल आउट होकर के 3/5 बन जाते हैं। तो क्लास आपके लिए होमवर्क है, राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। 4/7 के इक्विवेलेंट आपके पास 4 ऐसे जो है रैशनल नंबर आपको और लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर पी बाई क्यू ऑन द नंबर लाइन। बच्चों पी बाई क्यू को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई भी रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। तो क्लास मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको जो है डिराइव कर रखा है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, डिवाइड एवरी यूनिट इक्वली, डिवाइड एवरी यूनिट इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर के आधार पे आपको हर एक यूनिट को, यूनिट मतलब हर एक सेंटीमीटर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपसे कह रहा है नाउ, अब आपको क्या करना है, काउंट द न्यूमरेटर फ्रॉम 0 से आपको काउंट कर देना है व्हाट, नेचुरल नंबर को, जो भी आपका न्यूमरेटर बचा हुआ है, चाहे नेचुरल हो, चाहे इंटीजर फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ले रखा है आपके लिए कि 8/5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो हम स्टेप रीड करेंगे। स्टेप क्या है कि डिवाइड एवरी यूनिट इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो जो 5 हमारा डिनोमिनेटर क्या है, ये 5 है, मतलब हर एक यूनिट को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो आप स्केल से इस तरह से मार्क कर दोगे। ठीक है, आपने एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और हर एक यूनिट को, जैसे कि यहाँ देखेंगे आप इस तरह से, देखिए आपने इसको ले लिया 0, मुझे 5 करना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 इक्वल हो गया। आप देख सकते हैं कि आपके पास, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दूँ, ये पार्ट देखिए एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये 4th पार्ट हो गया और ये 5th पार्ट हो गया। और हमारा जो डिनोमिनेटर था ये साथ हमसे यही कह रहा है। फिर आगे भी फर्दर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे फ्रॉम 1 to
फ्रॉम 1 to क्या जाएंगे आगे हम 5 तक जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हर एक यूनिट को मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप आपसे यही कह रहा था। फिर क्या करें, नाउ काउंट द न्यूमरेटर। हमारे न्यूमरेटर कितना यहाँ पे देखोगे तो जो 8 है, तो 0 के बाद काउंट करेंगे, ये 0 था उसके बाद काउंट करेंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ 8 आएगा आप इस तरह से उसको थोड़ा बोल्ड करके सर्कल करके आप दिखा दोगे, यही हमारा 8/5 नंबर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, क्लास बीच में मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्लासेस आपके थोड़ी देर बीच डिस्टर्ब हो सकती हैं। और अभी मेरा स्टैंड जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो मैंने आज स्टैंड मैंने ऑर्डर कर रखा है और मैं आपको ऑल लाइव पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे ही आएगा मैं आपको नोटिफिकेशन आपके उस पर चला जाएगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दे रखा है। रिप्रेजेंट -11/7 ऑन द नंबर लाइन, और एक दे रखा है मैंने आपको रिप्रेजेंट 2⁵ ऑन द नंबर लाइन। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है, और होमवर्क करके आपको चाहे फोटो चाहे कैसे भी आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9628718628। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है अपना होमवर्क मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर ए एंड बी। कोई अगर आपको रैशनल नंबर दे रखा है ए एंड बी, कोई भी नंबर हो, कैसा भी रैशनल नंबर हो सकता है, ए बी हो सकता है, A/B + C/D हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास वो रैशनल नंबर्स, और उनके बीच मुझे एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, सिर्फ एक, यूनिक। ओके, तो और रैशनल नंबर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसमें, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए रैशनल नंबर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में RN लिखा हुआ है, RN मीन्स रैशनल नंबर। तो ए रैशनल नंबर क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ A + B। ओके, A + B। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा वो बनेगा A, सेकेंड नंबर क्या बनेगा B। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। फाइंड द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। हमें एक रैशनल नंबर निकालना है, किनके बीच, 1/3 एंड 1/2 के बीच निकालना है। तो ए रैशनल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ A + B। तो 1/2 आपने रखा, ठीक है, 1/2, और A क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है 1/3, तो ये बन गया। B क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 5/6। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/12। अब ये चीज जिन लोगों को फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आता वो भी देख लो, करना बहुत कुछ नहीं, आसान है। इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 2 2 हो गया, प्लस बीच में प्लस साइन था, इधर आएगा 3 1 3 हो गया, अपॉन इन दोनों का फिर आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 6 हो गया, 5/6। जिनको वैसे भी नहीं आता तो एलसीएम मेथड से कर सकते हो। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, डिवाइड करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ये क्लास मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भेज रखा है, ये आप होमवर्क भी करोगे, और नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9628718628। ओके, आपको पता होगा कि मेरा नाम क्या है, तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, वैसे सभी लोग जानते हैं, अमित सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो जल्द ही आपके पास पहुंचेगी। तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए।